दोस्तों आज 1 जनवरी साल 2026 और साल का पहला दिन और पहले ही दिन एक ऐसा झटका या यूं कहें कि एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आई जिसने तमाम सारे गोदी मीडिया चैनल्स, तमाम सारे भाजपा एजेंडाधारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और तमाम सारे उन नफरती चिंटुओं की पोल खोल करके रख दी जो मुस्लिम शख्स को देख करके टोपी और चढ़ा पैजामा देख करके आतंकवादी कह देते। दो ऐसे शख्स धरे गए हैं 150 किलो विस्फोटक के साथ। खबर राजस्थान से है। पूरा मामला क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जिस बांग्लादेश का नाम ले लेकर के भाजपाई हिंदू और तमाम सारे हिंदूवादी संगठन मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, उन्हीं भक्तों के पापा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को क्या कुछ भेजा है और कैसे बांग्लादेश से सटने की कोशिश की जा रही है, वो भी तस्वीर, वो भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे एक अब्दुल ने तमाम सारे हिंदूवादियों की चूड़ी टाइट कर दी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इंदौर से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री और बदतमीज आदमी, इसके बदतमीज बेटा जो था बल्लेबाज जिसने बैट से एक व्यक्ति को मारा था, अधिकारी को, अब उसी का बाप कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से हुई 10 मौतों पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो घंटे का सवाल बता रहा है। उसके बाद पत्रकार ने कैसा इसको तमाचा जड़ा है वो पूरे सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये जो कार है ना दोस्तों, ये कार राजस्थान के टोंक जिले से बरामद हुई है, पकड़ी गई है। यूरिया के कट्टों में भर करके 150 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है और इस विस्फोटक की सप्लाई सुरेंद्र और सुरेंद्र मोची नाम के दो युवक कर रहे थे और उन्हीं की कार से बरामद किया गया और वो भी पकड़े गए हैं, दोनों पकड़े गए। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। यह वही विस्फोटक है जो कई बार आतंकवादी जो है अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब याद कीजिए अल्फाड़ा यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद की अल्फाड़ा यूनिवर्सिटी, और उसमें किस तरीके से आतंक के मॉड्यूल को अभी भी ढूंढा जा रहा है और उसमें भी बताया जा रहा था कि यही अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था और यह अमोनियम नाइट्रेट दो इन शख्स जो हिंदू बताए जा रहे हैं उनकी कार से बरामद हुआ। लेकिन इस खबर पर गोदी मीडिया में चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। नए साल के पहले दिन अगर इनको आतंकवादी नहीं कहा जाए, इस तरीके की घटना को लेकर के बताया यह भी जा रहा है कि नए साल पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों पुलिस ने इनको घर दबोचा है। क्या कुछ पुलिस का कहना है इस वीडियो में आप आगे देखिए, क्या कुछ कहा गया है, देखिए जरा। जिसमें एक मारुति सियाज जो गाड़ी थी, ये गाड़ी भूमि से रवाना हुई और टोंक की तरफ गाड़ी आ रही थी। टोंक डीएसपी को सूचना मिली, ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और वो एक्सप्लोजिव जो है वो 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव बैटरीज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके बाद 1100 लीटर इनके साथ बायो पुलिस ने बरामद किए। इसी को लेकर के जाकिर अली त्यागी क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। राजस्थान के टोंक में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। दो व्यक्ति सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया। यूरिया खाद के कट्टों में छुपा करके विस्फोटक कार से सप्लाई किया जा रहा था। यही नहीं, पुलिस ने कार से डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और वायर भी बरामद किया, सिर्फ विस्फोटक नहीं। यानी कि धमाके की एक बहुत बड़ी तैयारी थी। नहीं कहीं मीडिया चैनल इन्हें आतंकवादी कह रहा और नहीं इनके नाम लिखे जा रहे हैं क्योंकि विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले हिंदू हैं। अगर मुसलमान होते तो लोहे के बारूद को भी विस्फोटक पदार्थ करार दे दिया जाता। अब कुछ मीडिया चैनल इन्हें बिना नाम लिखे सिर्फ आरोपी बता करके खबर चला रहे हैं और 90% मीडिया चैनल से खबर गायब है। आरोपी अगर मुसलमान होते तो मीडिया ट्रायल चल रहा होता, लिखा जाता नए साल पर दिल्ली को दहलाने की रची थी साजिश। लेकिन यह खबर चारों तरफ से गायब है। एक खबर और आपको देखा था, बांग्लादेश को लेकर के किस तरीके से इस देश में बवाल मचा। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, गलत बात, नहीं होना चाहिए और इसका विरोध हर भारतवासी को करना चाहिए। लेकिन यहां के कुछ नफरती चिंटू, यहां के कुछ हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को बांग्लादेश में हो रही हत्याओं का जिम्मेदार मान करके उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। लेकिन इन्हीं कट्टर हिंदुओं और इन्हीं हिंदुओं के पापा नरेंद्र मोदी जो है खालिदा जिया को जो है शोक संदेश उनके नाम से भिजवा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आज तक की खबर है। सौंपा पीएम मोदी का शोक पत्र, जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की। बताइए, खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात करके एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र उसके बेटे को सौंपा। कुणाल शुक्ला इसी पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इधर भगत यहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर देश में मुसलमानों के नफरत फैलाए पड़ा, उधर विदेशी पत्नी वाला विदेश मंत्री बांग्लादेश जाकर के खालिदा जिया के लिए शोक संदेश थमा रहा है। जय श्री राम। सवाल वाजिब है और बहुत मौजूद है।
आपस में हिंदू मुसलमान देश में करवा करके सत्ता की कुर्सी, सत्ता की मलाई चाट रही नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपाई प्रदेशों की सरकारें विदेशों में किस तरीके से उन्हीं से सट रही हैं, इससे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। एक और तस्वीर दिखा देता हूं। शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है और भाजपाई नेता संजीत सोम सरेआम धमका रहा है। ये वीडियो देख लीजिए आप। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिख रहे हैं कि शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए यूपी बीजेपी नेता संजीत सोम ने कहा, अगर रहमान जैसा खिलाड़ी भारत आएगा तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। संजीत सोम से एक सवाल, खालिदा जिया के बेटे से एस जयशंकर की मुलाकात को क्या यह भाजपाई अपने ही भाजपाई आका के लिए यह शब्द कह पाएगा क्या? और अगर नहीं कह पाएगा तो यह हद दर्जे का नफरती व्यक्ति सीधे तौर पर मौका परस्ती का एक नया स्मारक स्थापित कर रहा, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहां हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का जिसे केंद्र माना जाता है। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते अब्दुल ने ही चूड़ी टाइट कर दी और तमाम सारे नफरतियों की जुबान पर ताला लगा दिया। हां, ऐसा ही इतिहास रचा है अब्दुल ने। देखिए, झांसी के अब्दुल आकिब, ये खबर देखिए जरा, एनबीटी की खबर है। झांसी के अब्दुल आकिब ने बनाया ऐसा सॉफ्टवेयर, अमेरिका के कारोबारी भी मुरीद हुए। अमेरिका से लेकर के सऊदी अरब तक दुनिया भर के कारोबारी मुरीद हैं। एक नया स्टार्टअप, उन्होंने एक तरीके से कैसा सॉफ्टवेयर इजाद किया जिससे आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब ये देखिए खबर जर्नो मिरर की, झांसी के अब्दुल आकिब ने बनाया ऑटो रिमूव सॉफ्टवेयर, अमेरिकी कारोबारी भी मुरीद हुए। और यहां पर भगत क्या कर रहे हैं? लिंचिंग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वंदे मातरम गवा रहे हैं, जय श्री राम बोल करके किसी को भी घेर ले रहे हैं, मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, किसी के ड्राइंग रूम में घुस जाएंगे, किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे, ये कर रहे हैं। इधर अब्दुल ने अपना काम कर दिया। वो अब्दुल जिसको ये नफरती चिंटू पंचर बनाने के आगे देखते नहीं है, उसने इतिहास रच दिया। और अब दिखाता हूं नरेंद्र मोदी के एक बदतमीज मंत्री की करतूत। इंदौर में गंदा पानी, गंदा मतलब सेप्टिक टैंक का पानी पीने से 10 लोग मर गए। 10 लोग मर गए सीवर का पानी पी करके। और इस मंत्री से जब सवाल किया गया तो कह रहा घंटे का सवाल। बदतमीजी की मचान ये आदमी अपने इसी तरीके की बदजुबानी के लिए जाना जाता है। दर्जनों ऐसे इसके बयान है और सोशल मीडिया पर माफी मांगता फिर रहा है। ये पूरा वीडियो देखिए, उसमें नीले कुर्ते वाले को जरूर देखिएगा, क्योंकि नीले कुर्ते वाला वही चिंटू है इसका जो इस इलाके का पार्षद है जिस इलाके में 10 लोग मर गए। ये वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत